हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फार्मूलेस किए थे और एक्सरसाइज 13.1 किया था। तो आइए चलिए आगे शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है एंड स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। अर्धगोले के ऊपर खड़ा है आपका एक शंकु। ठीक है, तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। एक हेमिस्फेयर है आपका और इसके ऊपर आपका एक कोन है, शंकु है। ठीक, विद बोथ देयर रेडिया बीइंग इक्वल, दोनों का रेडियस सेम है और कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ पहले। कोन, हेमिस्फेयर। देखिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में। फिगर से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। वो कह रहा है हाइट जो है वो भी रेडियस के इक्वल है, यानी ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना है इसका 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम निकालना है, आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम प्लस कर देंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³। तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपसे पूछा जाए आप सिर्फ उसी के लिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोन का वॉल्यूम नहीं पूछा तो वो हमें सॉल्व नहीं करना है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम नहीं पूछा, वो हमें सॉल्व नहीं करना है। हमें कंबाइन वॉल्यूम पूछा तो कंबाइन वॉल्यूम निकालेंगे। तो वी क्या हो जाएगा, वी ऑफ कोन प्लस वी ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h प्लस 2/3 पाई r³। तो ये हो जाएगा 1/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया h प्लस 2r। वैल्यूज डाल देंगे 1/3 पाई की वैल्यू पाई लिखनी है, r1 है हमारा, h1 है इंटू 1। सॉल्व करते 2 + 1 3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर मेरा कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर समझ नहीं आया है तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक बच्चा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स 2 एंड। सिलेंडर है बीच में और कोन है ऊपर नीचे, इस तरह से है। ठीक है, ये एक मॉडल है इनका। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, जो व्यास दे रखा है, व्यास ये कितना दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड लेंथ इज 12, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12। इफ़ ईच कोन हैज़ इट्स हाइट 2 सेंटीमीटर, वो कह रहा है हर कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो अब आप ये देखिए कोन की हाइट 2 और 2 4 हो गई, तो बीच का एरिया कितना बचा, बीच का हाइट हमारे पास कितनी आएगी, 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए चलिए पहले लिख लेते हैं, कोन के लिए लिख लेते हैं और सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं। रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर।
हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमने डायमेंशंस लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को हम हिंदी में बेलन कहते हैं, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 इसलिए किया क्योंकि 2 कोन है हमारे पास, 2 शंकु है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। एच हम सेम नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हाइट है। आर दोनों सेम है इसलिए मैंने कॉमन सिंगल आर लिख लिया। तो पाई बाहर निकाल लिया, 1/3 लगाना है। तो पाई बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा एच प्लस h/3। तो सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरे पास 3/2 का स्क्वायर, हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी है मेरे पास 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2/3 हो जाएगा। और ये हो गया 2 इंटू कोन की हाइट 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ट्वेंटी 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। हाइट मेरे पास बची है 8 प्लस 4/3। आगे सॉल्व करते हैं। 22/7, 9/4 इंटू 8 से 24, 28/3। 7 4 28, 3 से इसको कैंसिल किया 3, तो ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसके शुगर सिरप में 30% ऑफ वॉल्यूम है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में हमें निकालना है कि कितना सिरप मिलेगा। ईच गुलाब जामुन की शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है। ये गुलाब जामुन की शेप हमें दे रखी है, बीच में सिलेंडर है। एंड हेमिस्फेयर साइड में है, इस तरह से है। ठीक है जी, और डायमीटर आपको दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको पूरे गुलाब जामुन की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या शेप्स दिए हुए हैं। एक तो सिलेंडर है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर हिंदी में अर्धगोला, सिलेंडर हिंदी में बेलन। ठीक है जी, तो चलिए निकालते हैं। आर आर क्या हो गया इनका, 2.8 का आता है 1.4, दोनों का सेम रहेगा आर। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो रेडियस के बराबर होती है, यानी कि ये 1.4 और ये 1.4। तो 1.4 1.4 कितना हो गया 2.8। 2.8 5 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मिल गया। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर क्योंकि 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब।
तो पाई बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे पास बच गया h प्लस 2 इंटू 2 4/3 आर। सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 1.4, 1.4 का स्क्वायर, हाइट 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, मैंने स्क्वायर नहीं किया है और पॉइंट डेसिमल हटा के पॉइंट लिख दिया है मैंने। 22/10 प्लस 4 इंटू रेडियस 14/28/30। सॉल्व करते हैं। 7 के टेबल से काटेंगे 2, 22 इंटू 2 44 इंटू 14/100, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, 66 प्लस 28, 44 1400 इंटू 94/30। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसको हमें बस अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है। अब जो सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसका, कि वो कह रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि गुलाब जामुन में 30% ऑफ वॉल्यूम। अब ये जो आया है ये कितने का आया है, ये एक गुलाब जामुन का आया है। ठीक है ना, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 के टेबल से कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 45 ज़रूर होगा, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44 इंटू 14/100 इंटू 96/30 इंटू 45। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 के टेबल से 10 एंड 15। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहे तो इसको और रिड्यूस कर लीजिए। 5 के टेबल से 3 काटा, 2 के टेबल से 7, और रिड्यूस मत कीजिए इसको, नहीं तो फिर ये आपका नीचे वैल्यू आ जाएगी। 100 है तो इजीली सॉल्व किया जाएगा। तो 44 इंटू 7 इंटू 96 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई करना आसान होता है डिवाइड से, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आया है गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका 30% जो है वो शुगर सिरप है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो अब आप क्या कीजिए, जो भी ये आंसर आया है आपका, इसका अब आप क्या कीजिए 30% निकाल लीजिए। यानी हमें अब क्या निकालना है, 30% ऑफ 44 इंटू 7 इंटू 96 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 काट दीजिए और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बता देगा कि टोटल शुगर सिरप कितना है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, मैं आपको फॉर्मूले तक ले जाता हूँ, उसके आगे कैलकुलेशन जो है वो आपके पार्ट में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि पेन स्टैंड है वुडन शेप का और नीचे कोनिकल डिप्रेशन है। आप देख ही रहोगे, फिगर भी बना हुआ है बुक में। ठीक है, मैं एक बना रहा हूँ, बाकी आप बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डीप बना लेते हैं। इस तरह से है ये, एक पेन स्टैंड है आपका। ठीक है, ये कोन है, इसमें पेन रखा जाएगा। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है आपको, तो यानी एक तो आपको क्यूबॉइड है और दूसरा क्या है आपके पास, कोन है। तो लेंथ आपको दिया हुआ है 15, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 10, हाइट आपको दिया हुआ है 3.5, रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5, और 0.5 सेंटीमीटर, एंड डेप्थ, ये जो हाइट है ये दिया हुआ है 1.4, हाइट दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन इन द एंटायर स्टैंड। अब आप ये देखिए, क्यूब में से ये कोन का हिस्सा निकल चुका है, निकला है तभी तो इसमें पेन स्टैंड बनेगा। यानी हमें वॉल्यूम निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम हमें माइनस करना है। तो अब ये देखिए, इसमें कितने कोन बने हुए हैं, 4 कोन बने हुए हैं, यानी चारों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो टोटल वॉल्यूम जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वहाँ से वो निकल चुका है इसलिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, या इसको और ऐसे लिख लीजिए, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करना है। वैल्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, L क्या है, B क्या है, H क्या है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कैपिटल H लिख लेते हैं, ये स्मॉल h हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों हाइट अलग अलग है। क्लियर है, फॉर्मूले में डालिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन की शेप में है, हाइट 8 है, रेडियस 5, वाटर से भर दिया इसको ऊपर तक, एंड व्हेन लेड शॉर्ट्स ईच स्फेयर। वो कह रहे हैं इनके अंदर पानी से भरने के बाद इसमें हमने डाल दिया लेड स्फेयर। रेडियस जिसका कितना दिया हुआ है आपको, 0.5, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो कोन दिया हुआ है, एक स्फेयर दिया हुआ है, रेडियस इसको कैपिटल R ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको और सही से लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल r लिख लेते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है पानी, अपने साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जो बॉडी का वेट होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस करता है वो। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका कोन का 1/4 वॉल्यूम जो है, पानी जो है बाहर आ जाता है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने डाले गए कि 1/4 पानी बाहर आ गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों का इंडिविजुअल हमें वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच, और ये 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई अभी एज इट इज़ रखेंगे। रेडियस हमें दिया हुआ है 5,
5 का स्क्वायर एंड हाइट हमें दिया हुआ है 8। तो ये हो गया 25 इंटू 8 इंटू पाई बाय 3 माइनस, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, 200 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। फोर बाई थ्री इंटू पाई इंटू आर है हमारे पास 0.5, तो 5/10 का क्यूब। तो 4 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 125/3000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, 5 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 25/600, 5/120, 5/24, 4/6। तो ये आ गया आपका आंसर π/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1/4 पानी बाहर आया। 1/4 किसका बाहर आया? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था मेरा? 200 π/3। इसका 1/4 पानी बाहर आया। इसका 1/4 कितना हो गया? 50 पाई। तो 50 π/3 ये क्या आया? वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, इतना पानी जो है वो बाहर निकला है। और ये पानी बाहर क्यों निकला है? क्योंकि लेड शॉट्स गए हैं। ठीक है, तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम आया था मेरे पास π/6। ठीक है, और हमें कितना पानी रिप्लेस हुआ है? 50 π/3। 50 π/3 कितना होगा? तो 50 π/3 डिवाइडेड बाय π/6। तो ये हो गया 100 लेड शॉट्स। यानी कि कितने शॉट्स डाले गए होंगे? 100 लेड शॉट्स डाले गए होंगे, तब जाके 1/4 पानी जो है वो बाहर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 सिंपल है, वो भी आपका होमवर्क है, उनको सॉल्व कीजिए आराम से। ठीक है, आप सॉल्व कर पाएंगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.3 पे। 13.4 जो है वो आपके सिलेबस से कट गया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 13.3 तक ही करना है। तो चलिए 13.3 भी कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है कि मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया। देखिए, जब भी कोई चीज़ मेल्ट करके बनाई जाती है, किसी से बनाई जाती है, तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एक कॉपी में से, मान लीजिए पुरानी कॉपी होती है जिसके पेजेस सारे भर जाते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ उसकी कॉपी के सारे पेजेस निकाल लीजिए। ठीक है, और उन पेजेस से क्या कीजिए, आप एक बॉल बनाइए। तो जितना वॉल्यूम वेट उस कॉपी का रहा होगा, उन पेजेस का गत्ता अगर हटा दें हम, तो जितना वेट उस पेपर का रहा होगा, जितने पेपर है उतना ही वेट जो है आपकी उस बॉल का आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि क्योंकि वो बॉल जो है वो उस कॉपी में से बनी है। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म की जाती है, किसी की चीज़ को किसी से बनाया जाता है, तो हमेशा वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि स्फेयर से आपने क्या बनाया है? सिलेंडर बनाया है। स्फेयर से क्या बना है? सिलेंडर बना है। स्फेयर कितना रेडियस का था? 4.2। और ये कितना का बना? 6 का बना।
आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। यानी कि इसका वॉल्यूम ये आर है आपका 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर इसको चेंज कर देते हैं, बड़ा लिख लेते हैं, 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और एच आपको निकालना है, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 4.2, तो इसको 42/10 इज इक्वल्स टू आर। आर कितना है यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू एच। तो 6 के टेबल से 42 कट सकते हैं 7, 6 के टेबल से ये कट गया 7, और 3 के टेबल से ये कट गया 14। नीचे 0 0 को एज इट इज़ लिखेंगे हम, तो एच मेरा कितना आ गया 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू 4 तो ये हो गया आपका 49/1000। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 इंटू 56, 9 6 है 54, 6 4 है 24, 29, 9 5 है 45, 24 7 2 2744/1000। 3 से पहले ज़ीरो लगाइए तो 2.744 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्म की जाएगी उसका वॉल्यूम हमेशा उससे दूसरे वाले से जिसमें बनाई गई है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, वो अगर एक मेटेलिक स्फेयर है, रेडियस 6 8 10, इनको मेल्ट करके एक बड़ा बनाया है, ठीक है। 3 स्फेयर से एक बड़ा स्फेयर बनाया है, ठीक है। इसको R1 ले लेते हैं। R1 कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर। R2 कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर। एंड R3 है मेरा 10 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर ले लेते हैं इसको हमें निकालना है। यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब किसके बराबर है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कीजिए 4/3 पाई कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा R1 स्क्वायर R1 क्यूब R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। अब क्या करना है, वैल्यू डालना है, तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 6 क्यूब 216, 8 क्यूब 512, 10 क्यूब 1000। सॉल्व करेंगे 1728 का क्यूब। देखिए कोशिश कीजिए कि आप क्यूब जो है कम से कम 12 तक आप याद रखें, ठीक है। और स्क्वायर जो है कम से कम 25, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि मिनिमम इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना।
काफ़ी हेल्प करता है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको बार बार उसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 1728 जो है वो किसका होता है, 12 का होता है। तो आर आपका कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहे हैं कि एक कुआं खोदा गया है। कुआं जो है हमेशा सिलेंडर होता है, ठीक है। 20 मीटर डीप, 20 मीटर गहरा है ये क्वेश्चन बहुत आया है सीबीएसई में, ठीक है। 20 मीटर है, डायमीटर कितना है इसका, 7। और जो अर्थ निकले, जो मिट्टी निकली गई है, उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है 20 मीटर बाय 14 मीटर, यानी एक क्यूबॉइड के शेप का क्या बना है, एक प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है। इस तरह से प्लेटफॉर्म बना है, जैसे आपने देखा हो कुएं के आसपास बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो 20 बाय 14 यानी कि लंबाई कितनी है, 22 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 14। आपको इसकी हाइट निकालनी है। यानी एक तरफ है आपके पास क्यूबॉइड, एक तरफ है आपके पास सिलेंडर। क्यूबॉइड की एल आपको दिया हुआ है 22 मीटर, बी आपको दिया हुआ है 14 मीटर, एच आपको निकालना है। सिलेंडर में आर 7/2 हो जाएगा, और कैपिटल एच ले लेते हैं इसको 20 मीटर। अब ये देखिए मिट्टी किस में से निकाली है, सिलेंडर में से, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया एल इंटू बी इंटू एच। पाई इंटू आर, आर कितना है मेरा, पाई की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई कहीं पे कटेगा नहीं, इसलिए 7 × 7। और हाइट कितनी है हमारी, 20। यहाँ पे लेंथ है 22, 14 इंटू एच। तो देखिए 7 से 7 कट गया, 7 से ये कट गया 2, 2 से ये कट गया 10, 22 से ये 22 कट गया, बचा क्या हमारे पास, 10 बचा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें करना है। जो मिट्टी निकाली गई है, ठीक है, वो मिट्टी किसके इक्वल हमने करी है, वो मिट्टी हमने क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल करी है, यानी एल इंटू बी इंटू एच के इक्वल करी है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, डायमीटर 7 था तो नीचे 2 लगाना रह गया है, तो ये आ गया नीचे 4 तो 2.5 मीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है, वैसे दिखने में वो सेम लगता है लेकिन है थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब फिर से एक कुआं खोदा गया है, 3 मीटर का डायमीटर है इसका, और 14 मीटर गहरा है ये, ठीक है जी। और अर्थ जो टेकन आउट किया है वो सर्कुलर शेप में अब लगाया है, अभी तक क्यूबॉइड शेप में था, अब सर्कुलर शेप में है, ये सर्कुलर शेप में है इस तरह से। इसके आसपास भी एक और सिलेंडर बनाया गया है, और विड्थ 4 मीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसकी आपको हाइट निकालनी, यानी कि अब यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं आपके पास, ठीक है ना, 2 सिलेंडर है आपके पास। तो लिख लेते हैं
सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 किसको लेंगे हम, जो कुआं है हमारा, ये वेल है हमारा, और ये क्या है आपका, एम्बैंकमेंट है, इसको हमने एम्बैंकमेंट मान लिया। ठीक है, चलिए इसका रेडियस निकालते हैं, 3/2 मीटर, स्मॉल हाइट h 14 मीटर। सिलेंडर दूसरे पे आते एम्बैंकमेंट, इसका h हमें निकालना है। अब इसका रेडियस कैसे निकालें, ये है प्रॉब्लम। तो अब आप यहाँ पे देखिए, दो सर्कुलर रिंग बन रही है, तो रेडियस निकालने के लिए मैं ये चीज़ रब कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये देखिए, ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बाहर वाला एम्बैंकमेंट हो गया, अंदर वाला कुआं हो गया। ये कितना है 1.5, 3/2 कितना होता है 1.5, और वो कह रहे हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर की है। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें अगर इस रेडियस में ये वाला रेडियस जोड़ दे हम इस चौड़ाई में, तो बाहर वाले का रेडियस मिल जाएगा मेरे को। ठीक है ना, तो यानी कि बाहर वाले का जो रेडियस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 + 1.5 विच इज़ 5.5 मीटर। यहाँ पे r कितना था 1.5, h कितना था 14, और यहाँ पे h कितना है, इसको कैपिटल R लेंगे, यहाँ पे h लेंगे क्वेश्चन मार्क। दोनों हाइट और रेडियस हमें अलग अलग लिखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, R दोनों का सेम हो तो सेम लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों की वॉल्यूम निकालिए और दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल, क्या होगा, पाई r² h। तो पाई इंटू आर कितना है हमारा 1.5, तो 1.5 की जगह 3/2 इंटू 3/2, और हाइट कितनी है 14। पाई की जगह हम इसको 22/7 लिख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया। आंसर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 3 × 3 9 × 11 99 मीटर क्यूब। सिंपल है कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये कितना होगा आपका, पाई R² इंटू H। पाई की वैल्यू 22/7, R² निकालना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो सर्कल हमारा जो बना था, मैंने आपको बताया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया 5.5, और ये है 1.5। तो अब ये देखिए, जो रेडियस आया है आपका, हमें बाहर वाले का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये कलर वाला पोर्शन चाहिए। कलर वाला पोर्शन कैसे आएगा, कलर वाला पोर्शन तब आएगा जब हम क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकाल लीजिए। चलिए आप पहले ऐसे ही कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते, माइनस कर दीजिए, तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, 22/7 इंटू 5.5/10 इंटू 55/10, पॉइंट हटाई दिया हमने, h। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा। अब
आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको 99 जो आपका आया है ऊपर, ठीक है, जिसमें से हाइट आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है, इसको ऐसे मत कीजिए, ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाता है, डायरेक्ट है, बहुत सिंपल मेथड है। एम्बैंकमेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पाई इंटू एच तो है ही, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दीजिए। जो मैंने आपको एक वॉल्यूम ऑफ रिंग स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, उसमें वॉल्यूम ऑफ रिंग मैंने पढ़ाया होगा आपको, तो वो है ये, ठीक है। इससे कीजिए, बहुत सिंपल है, 22/7 एच हमें निकालना है। इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, 22/7 एच 5.5 प्लस 1.5, 5.5 माइनस 1.5, 22/7 इंटू एच इंटू, ये हो गया आपका 10, 5 7, और ये हो गया 0, 5 में से 1 गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 88H। अब आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए, यानी 99 इज इक्वल्स टू 88H। तो 99/88 इज इक्वल्स टू एच, कैंसिल आउट कीजिए, 9/8, तो हाइट आ गई आपकी 9/8 मीटर। अब आप चाहे तो क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 9 से कटेगा 1, 10, 1, 20, 16, 1.125 मीटर, ठीक है। इस तरह से कीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वाटर कैनाल है, वाटर कैनाल जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, अगर आपने कभी खेत वेत में देखा हो, 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, ठीक है। तो 1.5 मीटर डीप का मतलब हो गया, इसकी ये जो हाइट है ये है आपकी 1.5, 6 मीटर वाइड, यानी डायमीटर जो है वो कितना है, 6 मीटर है, फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसमें जो पानी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से निकलना है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका, कि कितना वॉल्यूम का पानी इसमें से निकल रहा है। अब ये देखिए, ये कह रहा है पर आवर, स्पीड कितना दिया हुआ है हमें, स्पीड हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 1 घंटे की बात कर रहा है, लेकिन हमें निकालना कितने के लिए, 30 मिनट, यानी हाफ एन आवर के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम 1 घंटे के लिए निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, किलोमीटर को पहले मीटर में करना पड़ेगा, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है हमें मीटर में लाना है, ठीक है ना। तो ये पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इंटू 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 10,000 मीटर पर आवर, ये आया है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, वो कह रहा है कि 1.5 मीटर हाइट पे 6 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनल, अभी हम वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, अभी हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया में हम क्या ले रहे हैं, इसको एक क्यूबॉइड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1.5 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 9,
9 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आया है अभी, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हमने इस कैनल को, अब हमने क्या ले लिया, एक क्यूबॉइड ले रहे हैं हम इसको, ये सिलेंडर नहीं रहा है, ये अब क्या बच गया, ये एक क्यूबॉइड हो गया जिसकी ये लेंथ है, सॉरी ये हाइट है और ये चौड़ाई यानी कि विड्थ है। अब इसकी जो हाइट है इसको हम क्या मानेंगे, इसकी हाइट मानेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 9 विच इज़ इक्वल्स टू 9,000 90,000 मीटर क्यूब। अब ये जो था ये 1 घंटे के लिए है, ठीक है। अब हमें इसको क्या निकालना है, 30 मिनट्स के लिए। तो हम लिखेंगे वाटर फ्लोइंग इन हाफ आवर। 1 घंटे में 90,000 फ्लो कर रहा है, तो आधे घंटे में 45,000 फ्लो करेगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसकी हाइट निकालिए, कि 8 मीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, तो हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट। 8 मीटर स्टैंडिंग है यानी कि हाइट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया फॉर कवरिंग 8 मीटर हाइट। 8 सेंटीमीटर, सॉरी। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8/100 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 8/100 विच इज़ इक्वल्स टू 45,000 इंटू 100/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब में। आप चाहे तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 225 एंड 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 224,500। तो 225 को 25 से आपको गुणा करना है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में, इसलिए इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि एक कैनल है, ठीक है। कैनल इस तरह का ही होता है, ठीक है। मैं बता दूँ इसको क्या लिया है। वो कह रहा है कि कितना एरिया ये इरिगेट करेगा अगर 8 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से पानी आ रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो पानी आ रहा है ये पूरी लेंथ कवर करते हुए आ रहा है ना। वो कह रहा है कैनल जो है 6 मीटर वाइड है, कैनल आपने देखा ही होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, यानी कि ये 1.5 मीटर जो है वो डीप है, और इसमें 10,000 की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी आ रही है। जब पानी है इसकी हाइट कवर कर रहा है, यानी कि हाइट क्या होगी, कैनल जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, पानी एट द एंड जाके किस में कन्वर्ट होता है। अगर आपने देखा होगा कि इसमें से पानी निकलता है, किस में जाता है, एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स में जाता है यहाँ से पानी, ठीक है। पानी इसमें जाता है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, ये खेतों में जाता है। कभी आप देखिएगा गांव में जाके, तो एक ट्यूबवेल लगा होता है यहाँ पे इस क्यूबॉइडिकल बॉक्स में, ठीक है। क्यूबॉइड में एक ट्यूबवेल लगा होता है, ये ट्यूबवेल का शेप होता है, यहाँ से पानी इसमें जाता है, ये भर जा पूरा और यहाँ से पानी खेतों में निकलता है, ठीक है।
तो वो कह रहे हैं कि यानी इसका जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर है, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये आपने क्या ले लिया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका एल, ये क्या बनेगा आपका एच, ठीक है ना, यानी कि उसकी हाइट। इस स्पीड से पानी जा रहा है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से मल्टीप्लाई किया। अब ये था पहले किलोमीटर में, इसको किया मीटर में कन्वर्ट, और पर आवर था तो इसको निकाला हाफ एन आवर के लिए। तो ये तो आ गया पानी, कि कितना पानी हमारे पास आया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इतने पानी में 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमें चाहिए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि कितना आपको वो एरिया जो है वो इरिगेट कर सकता है, कि अगर खेतों के अंदर 8 सेंटीमीटर पानी आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, तो आपका आंसर आया था 45,000 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब वॉल्यूम आया था, पानी आया था आपके पास, कि इतना पानी आपके पास है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतने जो हमारे पास वॉल्यूम था, पानी जो था हमारे पास उस टैंक के अंदर, जो क्यूबॉइडिकल टैंक था हमारा, उसके अंदर हमारे पास इतना पानी था, 45,000 मीटर क्यूब पानी था। यहाँ से जो पानी निकलेगा वो कह रहा है कि खेतों में, जो खेत है आपका, उसमें 8 सेंटीमीटर का पानी होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस 8 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमें पता लग गया कि ये कितना एरिया जो है ये कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपके होमवर्क है, इनको ट्राई कीजिए खुद से, नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।